हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ हैं कुशाग्र श्रीवास्तव, जो अभी एम टेक में एडमिशन लिया है आईटी कानपुर में, और जिनका रैंक है गेट सीएससी में 185 और गेट डीए में 316। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कुशाग्र, एंड वेलकम टू गेट एंड टेक। थैंक यू भैया। थैंक यू। या सो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो, फिर हम लोग जर्नी कवर करेंगे आपकी। भैया तो मैं कुशागर श्रीवास्तव। मैंने गेट सी एस 24 दिया है, तो उसमें 185 आया था और डीए में 316। मैंने प्रिपरेशन पिछले साल ही की थी बस एक बार। लेकिन मैंने गेट अटेम्प्ट 23 में भी एक बार दिया था। उस टाइम मतलब बहुत कैजुअल अटेम्प्ट था, वो एक हफ्ते प्रिपेयर करके दिया था, तो बैडली कट ऑफ हम्म। के पार गया था मैं। तो मतलब बस गेट तो मैंने मतलब पिछले 23 से ही अच्छे से प्रिपेयर किया था। फिर हम्म। ये अटेम्प्ट अच्छे से हो गया, इसी में एडमिशन हो गया कानपुर में, तो अब यही हूँ। हाँ, तो अभी आईआईटी में कैसा लग रहा है? मतलब पहली बार गए आप घर से बाहर। गर्मी गर्मी के अलावा सब चीज़ अच्छी है यहाँ पे। हाँ मतलब हाँ। कॉलेज तो बहुत बढ़िया है। ओरिएंटेशन में मतलब बता रहे थे क्या क्या होता है यहाँ पे, तो वो सब तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे थे। हम्म। मतलब एक्सपेक्टेशन है अभी। अभी परसों से क्लासेस हैं, तो देखते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो जो मतलब एक्सपेक्टेशन होंगे वो अभी रियलिटी में आने वाली हैं, सारी चीजें, है ना? हाँ, होपफुली। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपने बेसिकली कॉलेज के टाइम पे कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार हम प्लेसमेंट ले लें, और हम लोग अक्सर कोडिंग करते हैं, अपना प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। और बहुत सारे लोग, मतलब मैंने कॉलेज में पर्सनली खुद देखा है, जो हमारे कॉलेज का था, मुश्किल से दो तीन लोग ही प्रिपेयर करते हैं ना। तो आपको कहाँ से पता चला या कहाँ से गाइडेंस मिला कि गेट करना है हमें? तो मतलब 2022 में मैं कोविड के टाइम में, शायद कोविड जैसे एंड हुआ था, तो उसके बाद में मैंने सोचा था कि गेट कभी ना कभी करना है। तो 22 में मैंने गो क्लासेस का देखा था कि आया है, तो मैंने ऐसे ही दीपक सर को एक बार मैसेज किया था कि क्या हम्म 6 महीने बचे थे, यही टाइम था। तो मैंने मैसेज किया हम्म था कि क्या मतलब मैं अभी प्रिपरेशन चालू करूंगा तो होगा कि नहीं। तो उन्होंने लिखा था हाँ करोगे तो मतलब हो जाएगा। फिर मैंने इग्नोर कर दिया वो कमेंट, और मैंने फिर कॉलेज में टाइम पास करना चालू किया। फिर मैंने 23 में, हम्म 23 नहीं, हाँ 23 में मैंने सेम मतलब बात की इसी टाइम पे। और क्या हुआ था कि ग्रेजुएशन हो गई थी, उसके बाद मैंने कंसिडर किया कि अभी गेट के प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि वो हम्म आने वाला था। मेरा ऑफर लेटर आ चुका था, वो ज्वाइनिंग आना बाकी था। तो मैंने हम्म सोचा कि जब तक आएगा तब तक थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि प्लान था कभी ना कभी गेट करना ही है। तो ये था कि अभी थोड़ा डिले हो रहा है, तो प्रोसेस में पढ़ ही लेते हैं। तो मैंने बिल्कुल। फिर इसी टाइम पे पिछले साल जुलाई एंड में, अगस्त बिगिनिंग जुलाई एंड में मैंने चालू कर दी थी प्रिपरेशन। तो हम्म फिर उसके बाद लगभग साढ़े छः महीने प्रिपेयर किया, और फिर गेट 24 दिया था। और तो प्रिपरेशन के टाइम पे मतलब आपने गो क्लासेस को एनरोल किया था या फिर सेल्फ स्टडी किया है आपने? नहीं, मैंने एनरोल किया था। तो वो स्कॉलरशिप टेस्ट था जो अभी आज ही हाँ, हुआ था, आज ही स्कॉलरशिप हुआ है, टेस्ट। बिल्कुल। हाँ दो हाँ। दो आज। टेस्ट आज ही हुए हैं, हाँ, बैक टू मैंने बैक। 2-3 क्वेश्चन देखे आज, और फिर चौथा क्वेश्चन देख के मुझे लगा कि मैं बहुत आउट ऑफ टच हो गया हूँ लीनियर अलजेब्रा से, तो मैंने हाँ। बंद कर दिया वो। लेकिन मतलब अच्छे यही सेम टाइम पे मैंने टेस्ट दिया था पिछले साल, और उसके बाद मैंने कोर्स एनरोल कर लिया था, और फिर हम्म। उस पे पढ़ाई की थी मैंने। तो अभी जो रिसेंटली मैं टेलीग्राम जस्ट कुछ देर देखा मैंने, तो लोगों के जनरल डाउट ही आ रहे हैं कि क्या हम 6 महीने में कर सकते हैं गेट, क्योंकि आज ही स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है, और ये सचिन हाँ। सर का, सचिन सर को भी काफी टैग कर रहे हैं लोग। तो जनरली थोड़ा मैंने देखा कि कॉमन डाउट क्या है, तो लोगों को ये डाउट आ रहा है कि हम 6 महीने में कैसे कर पाएंगे, आपका कोर्स लेंदी है ना? बहुत हाँ, सारी चीजें। ये तो मतलब लगता ही है सबको, मतलब कि क्योंकि क्या होता है ना कि यूजुअली लोग एक साल प्रिपेयर करते हैं गेट के लिए। लेकिन बिल्कुल। मतलब पहली बार तो मैं फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा था, तो वो 6.5 महीने एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम है उसके लिए भी। तो हम्म मतलब लेकिन कोई कॉलेज के साथ कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा टाइम अपना। बिल्कुल। तो मतलब डिफिकल्ट नहीं है, अगर फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है कोई, तो 6.5 महीने या 6 महीने इनफ टाइम है उससे। मतलब आराम से कोई कर सकता है पूरा। लेकिन अगर कोई कॉलेज या जॉब के साथ कर रहा है तो बहुत मतलब अच्छे से अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, अगर करना है इतने टाइम में। बट पॉसिबल है, हम्म मतलब किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों से जयपुर में तो मिला ही था मैं, जिन्होंने मतलब हम्म 6-7 महीने में किया था।
टॉप बिल्कुल। 100 में भी कई सारे थे उनमें तो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पॉसिबल है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल पॉसिबल है अगर जो फुल हाँ, टाइम कर रहा है तो। आराम से कर सकते हैं, मतलब आराम से नहीं लेकिन मतलब हाँ किया जा थोड़ा सकता है। थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा अपने आप को, है ना। हाँ मतलब वो अभी क्योंकि टाइम ही ऐसा है कि एक भी दिन थोड़ा वेस्ट नहीं कर सकते अभी। हम्म। लेकिन अगर मतलब अच्छे से यूटिलाइज करे तो इजीली डुएबल है। और एक चीज और होती है कि जैसे अभी जो 6 मंथ्स हम पढ़ते हैं, अगर कंटिन्यूअसली कोई पढ़ रहा है तो ज्यादा याद भी रहता है। कई बार हम फरवरी मार्च में स्टार्ट कर देते हैं जो उसमें, और हम्म, कोई स्टार्टिंग के सब्जेक्ट भूल भी जाते हैं। तो अगर कोई हाँ प्रॉपरली अभी से स्टार्ट कर रहा है तो कंटिन्यूअसली बस करना पड़ेगा आई थिंक उसको, है ना। हाँ, ये बेटर चीज है। मतलब मुझे लगता है कि मैं कम टाइम पढ़ा इसलिए शायद हो भी गया, क्योंकि अगर हाँ ज्यादा टाइम पढ़ता है तो पहली बात तो वो स्ट्रेन आने लगता है कंसिस्टेंसी का ही, कि करेक्ट। रोज रोज पढ़ना है, 6-7 महीने बाद वो लगने लगता है। हाँ लेकिन फिर हाँ रिवीजन की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती एंड एंड में 6 महीने वाले को, क्योंकि मतलब हाँ क्या अभी अभी तो पढ़ा था जो टॉपिक पे हाँ आ रहे हैं, बिल्कुल। तो वो इजी रहता है थोड़ा सा उस मामले में। हम्म। तो आपने नोट्स वगैरह खुद ही बनाए थे या फिर जो अनोटेड नोट्स वो क्लासेस में मिलते हैं उससे नहीं, आपने मैं अपना। नोट्स तो खुद से बनाता था। मुझे मतलब अच्छे वो लिखते समय याद हो जाता है मेरे हिसाब से। हम्म। तो बिल्कुल। जब खुद से आदमी नोट्स बनाता है तो एक अच्छे से याद हो जाता है, प्लस रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करता है ये सब। तो ये हाँ। दोनों फैक्टर की वजह से मैं खुद से ही बनाता था हमेशा। और प्रैक्टिस वगैरह कैसे करते थे आप टॉपिक कंप्लीट होने के बाद? जैसे हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं और हम्म। पीवाईक्यू भी है, तो आपने किसको पहले प्रायोरिटी दिया, पीवाईक्यू पहले किए या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट पहले ली कराई आपने तो अटेम्प्ट? मैं मतलब वीडियो लेक्चर्स पहले कंप्लीट कर देता था, और साथ में कभी प्रैक्टिस सेट्स रहते थे वो स्टैनफोर्ड वगैरह के क्वेश्चंस, और कभी कभी वो रहते थे वीकली क्विजेस रहते थे उसी के बीच में। तो वो बिल्कुल। सब करके जब कोर्स कंप्लीट हो गया फिर मैं पीवाईक्यूज पे जाता था। फिर हम्म। पीवाईक्यूज करने के बाद मतलब पीवाईक्यूज प्रैक्टिस प्लस सेल्फ एवेल्युएशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम्म। फिर मैं एक फाइनल सब्जेक्ट टेस्ट, 2 क्लासेस का ही सब्जेक्ट टेस्ट दे देता था। तो उससे हम्म। पता चल जाता था कि कितने अच्छे से सब्जेक्ट खत्म करते जा रहे हो आगे। हम्म। तो जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते थे मतलब उसको आप एवेल्यूएट भी करते थे, क्योंकि एवेल्यूएशन बहुत जरूरी है। कई बार लोग ना पढ़ते जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते उतना, हम्म, और उन्हें लगता है कि पढ़ते जा रहे हैं। और एक्चुअली एक चीज मैंने भी फील किया है जब मैं प्रिपरेशन करता था, कि हम लोग जब लेक्चर देखते हैं ना और लेक्चर से नोट्स बनाते हैं, बहुत मजा आता है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बहुत मजा हम्म, आता है। और 1 महीना होने के बाद वो खुद के नोट्स उठाने में भी दिक्कत होती है कई बार, रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में। हाँ। तो ये सिचुएशन आपके साथ हुई है क्या कभी ऐसा? नहीं मतलब मैं अवॉइड करता, मुझे पता था ये हो जाएगा अगर मैं थोड़ा मतलब ऐसे बस बस नोट्स बनाने में आराम से टाइम दूंगा, और मतलब क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रोसेस है ना, सीखने का प्रोसेस बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करना, गलत क्वेश्चन करना और फिर उससे हम्म। सीखना वो थोड़ा वो काम वाला काम लगता है। हम्म। तो मतलब नोट्स जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। तो मतलब वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नोट्स बेकार, अगर नहीं बनाएंगे तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस का मतलब नहीं रहेगा फिर। तो दोनों हम्म। मतलब इम्पोर्टेंट है साथ में। बिल्कुल। और रिवीजन कैसे किया आपने? क्योंकि रिवीजन भी थोड़ा इम्पोर्टेंट था, बट आपने आई थिंक लास्ट 6-7 मंथ्स प्रिपेयर किया था, तो उतना रिवीजन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा होगा फिर भी। तो सपोज आपने जुलाई अगस्त में कोई सब्जेक्ट किया तो नवंबर दिसंबर में एटलीस्ट आपने उसको देखा ही होगा एक बार और। हाँ, तो मतलब मैं डेली बेसिस पे रिवीजन करता था, क्योंकि मुझे मतलब पता था कि एंड में उतना टाइम मिलने नहीं वाला है कि मैं बैठ के रिवाइज कर पाऊँ सब अच्छे से। मतलब ऐसा हम्म। फीलिंग आ रहा था, जो कि सही निकला एंड में, कि टाइम नहीं बचा था रिवीजन के लिए। लेकिन मतलब डेली 45 मिनट से 1 घंटा रिवाइज कर लेता था मैं पुराने टॉपिक्स, तो हो जाता था हम्म। उससे रिवीजन। और फिर फाइनली जैसे हमारा रिवीजन हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट पीवाईक्यू भी लग गए, तो फिर मॉक टेस्ट क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी मॉक टेस्ट? क्योंकि मॉक टेस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी फाइनल हम्म, प्रिपरेशन, एक मतलब अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए। जैसे होता है ना कि वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं उससे पहले प्रैक्टिस करते हैं जैसे, है ना, समथिंग, हम्म। तो बिल्कुल फाइनल टच देने के लिए। तो क्योंकि और मॉक टेस्ट को कितने लगाने चाहिए बेसिकली, आपने कितने लगाए थे? तो थोड़ा सा इस पे तो बताओ मॉक कुछ। टेस्ट मैंने मतलब चालू तो जनवरी में AIMT जब हुए थे मैंने वो दे दिए थे। उस टाइम तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं था। तो मेरा हम्म। जब जिस दिन फोर्थ AIMT था उसी दिन मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ था। तो वो अच्छा। मेरा पहला टेस्ट था जो मैं पूरे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद दे रहा था। तो हम्म। वो मतलब फिर मैंने ओवरऑल तो 12 से 13 मॉक टेस्ट लगाए थे। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट से मतलब सीखना,
क्योंकि मॉक टेस्ट देना हम्म। आसान काम है, वो 3 घंटा बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने में निकल जाता है वो 3 घंटा। बिल्कुल लेकिन उसके बिल्कुल। बाद वाले 3 घंटे ज्यादा वो है कि अरे यार हाँ ये कर सकता था मैं, ये वाला तो इतना इजी था, वो सिली मिस्टेक हो गया, ये हो गया वो हाँ। हो गया। तो मतलब वो एनालिसिस करना, समझना कि मतलब क्यों वो गलती हो रही है, कहाँ पे मतलब कौन से कंसेप्ट में वो है मिसिंग है, या गलती कुछ इंटरप्रेट कर लिया था थोड़ा पढ़ते समय। तो वो सब हम्म। फिल करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल। और एनालिसिस कैसे करते थे आप बेसिकली, क्योंकि एनालिसिस वाला पार्ट कई लोग थोड़ा सा मतलब लाइटली ले लेते हैं कई बार, बट मैं क्या मानता हूँ, और जितने टॉपर्स हुए हैं सब लोग मतलब ये स्टडी आई थिंक फॉलो करते हैं कि एनालिसिस बहुत अच्छे से करना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने प्रेमांशु का इंटरव्यू लिया तो वो बोला था कि मैं हर क्वेश्चन को इन डेप्थ एनालिसिस करता था, हाँ। है ना। तो क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी एनालिसिस करते टाइम? तो मतलब टेस्ट दे के फिर आधा घंटा ब्रेक करके तुरंत ही एनालिसिस करना मेरे हिसाब से बेटर रहता है, क्योंकि फ्रेश रहता है ना कि क्या अप्रोच यूज की थी मैंने, क्यों ये सोचा था। तो फिर हम्म। तुरंत मतलब पहले खोल लेता था कि क्या क्या गलतियां की, उससे पहले देख लेता था क्या क्या सही किए, और थोड़ा खुशी मिल जाती थी उससे, क्योंकि मतलब अब गलतियां देखने की बारी आती थी तो सिर्फ गलतियां ही दिखने वाली है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर गलतियों में मतलब वो रहता था कि पहले बात तो सिली मिस्टेक रहती थी, मतलब आई थिंक बहुत ज्यादा मार्क्स तो सिली मिस्टेक ही खा जाते हैं खुद से। तो हम्म। वो सिली मिस्टेक्स में थोड़ा वो रहता है ना कि मेरा पर्सनल इशू ये होता था कि मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाता था प्रॉब्लम को करेक्टली। मैं सोचता था कि क्वेश्चन मेकर क्या सोच रहा है, मैं बहुत ज्यादा उसमें सोचने लगता था कि मतलब ये क्या ट्रिक, हम्म। कैसे ट्रिक करने का सोच रहा है, कैसे ये करने का सोच रहा है। तो वो ट्रिक नहीं रहता था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तब भी मैं सोचते सोचते कुछ और कर रहा था उसमें। तो एक तो हम्म। वो रहता है कि मतलब समझना कि क्या गलती, तो मुझे ये गलती समझ आ गई थी मेरी कि मतलब मैं बैठ के बहुत मतलब सोच रहा हूँ। मतलब मैंने गेट में भी की ये गलती फाइनली, लेकिन मतलब कम की, जितना मैं यूजुअली मॉक टेस्ट में करता था उससे काफी कम की मैंने। तो ये हम्म। मतलब ये सिर्फ ये नहीं सोचना है कि बैठ के एग्जाम में कि क्या क्वेश्चन मेकर क्या सोच रहा था, कैसे फंसाना चाह रहा है वो। मतलब एकदम पैरानॉइड होके पेपर देगा कोई आदमी तो हर क्वेश्चन में ऐसा फीलिंग आते बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी वो गलती होती थी, और एक और होती थी कि मतलब वो ट्रू और फॉल्स वाला, वो आई थिंक बहुत लोग की हम्म। होती है, मतलब वो ट्रू फॉल्स वाला वो भी मतलब मैंने गेट में की है, लेकिन मतलब मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा होती थी, वो भी कम थी मैंने गेट में। तो हम्म। मतलब मेरा मॉक टेस्ट से सबसे हाईएस्ट स्कोर आया तो वो गेट में ही आया। मॉक टेस्ट में मेरा मैक्सिमम 67 68 आ रहा था। तो गेट में फिर 72 71 आ गया, तो मतलब उधर बेटर परफॉर्मेंस था। तो एक्चुअली वो क्या था हम्म। कि एक फ्लो में मॉक टेस्ट दे रहा था मैं, मतलब एंड के पूरे टाइम में रोज रोज एक एक मॉक टेस्ट देता था। तो वो एक फ्लो सेट हो जाता है एंड में, मतलब सारी मिस्टेक से आदमी सीखते सीखते फिर वो लास्ट टेस्ट मैंने गेट का दिया। मतलब मैंने 9 फेब को भी दो टेस्ट दिए थे, एक गेट 2022 का दिया था और एक गेट ओवरफ्लो का मॉक टेस्ट दिया था। अच्छा। और ये दो टेस्ट देने के बाद फिर मैं अगले दिन गया था। तो वो एक मतलब पहली बात तो माइंड ऐसे हाँ। फ्लो स्टेट में रहता है कि मॉक जैसे ही ट्रीट करना हो, तो वो प्रेशर भी नहीं रहता पहली बात उतना। हम्म। और वो एकदम अलर्टनेस रहती है जो देने टेस्ट देने वाली रहती है। मतलब लोग देते नहीं है, पिछले 2 3 दिन छोड़ देते हैं, कुछ करते नहीं है। हाँ 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 लेकिन मतलब बिल्कुल। मेरे पास वो अफोर्ड नहीं कर सकता था मैं, कि इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास, तो हम्म। करना पड़ा मुझे। तो बेसिकली ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है। कई लोग मतलब मूवी देखते हैं, कोई कुछ करता है, लेकिन जो जो मतलब तुमने किया वो मतलब मैं भी रिलेट कर पाऊँ कि वही चीज़ करनी चाहिए। अगर किसी को थोड़ा बहुत लगता है कि मैं, क्या होता है ना, कई बार फ्री बैठ जाते हैं हम 2 3 दिन, तो फिर हाँ। माइंड कुछ और सोचने लगता है। और हम्म। आप एनालिसिस करने बिजी हो, आप 3 घंटे तो पता ही नहीं चलेगा वो। और अगर एक चीज और कोई करे कि जिस टाइम पे आपका स्लॉट में पेपर है, सपोज 9:30 से 12:30 या फिर आपका 2:30 से 5:30 का है, तो अगर कोई सिमिलर स्लॉट में भी अगर मॉक टेस्ट दे रहा है तो थोड़ा सा और हाँ। साइकोलॉजिकली एडवांटेज हो जाएगा उसको, है ना। ये तो तो मैं भी करता था, जो साढ़े मेरा भी 9:30 से 12:30 वाले ही स्लॉट था। तो हाँ उसी में मतलब बैठ के सुबह वाला मॉक उसमें देता था, और शाम वाला मॉक उन्हीं के शाम वाले स्लॉट में दे देता था मैं। हाँ तो मतलब हाँ। 7 दिन मैंने मॉक्स दिए थे, 7 दिन ऐसे मतलब दो दो पेपर करके दिए थे ऐसे। हम्म। तो लोग ये स्ट्रेटजी मतलब फॉलो कर सकते हैं। बाकी तो मतलब ज्यादातर खुद की स्ट्रेटजी बनाएंगे तो ज्यादा बेस्ट हाँ रहेगी, खुद क्योंकि क्या खुद सूट की कर है। रहा है ना। हाँ। फिर कुशाग्र पे कोई शूट करेगा, विजय प्रेमांशु का था कुछ और शूट कर रहा है। जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू लेता हूँ तो सबका थोड़ा थोड़ा तो मतलब डिफरेंट रहता ही है। ऐसा नहीं कि मतलब हम्म। एग्जैक्ट सिमिलर नहीं मिलता किसी का भी। हम्म। बाकी गो क्लासेस के कोर्सेज का मतलब क्या एक्सपीरियंस बता सकते हो? कैसा टीचिंग मेथोलॉजी है, क्या कैसे पढ़ाते हैं, और मतलब कितना डेप्थ में पढ़ाते हैं? और कई लोग मतलब मार्केट में काफी ये चलता है कि इतना डेप्थ में गेट में पूछा ही नहीं जाता तो क्यों पढ़ाते हैं, मतलब, है ना।
ये तो मतलब बहुत लोगों को लगता है कि लेंदी, अननेसेसरीली लेंदी लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब हाँ वो एक्चुअली मतलब बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो कोई जो देखेगा ना दूसरे कोर्सेज से कंपेयर करेगा, तो कहीं किसी ने डीएम 40 घंटे में पढ़ा दिया पूरा, हाँ हाँ तो हाँ। और फिर दीपक सर ने वो 220 घंटे में वो पूरा कवर किया है। तो देखने में तो ऐसे लगेगा कि मतलब बहुत ही अंतर है, क्यों 220 घंटे पढ़ूं मैं जब 40 घंटे में हो जा रहा है। लेकिन वो फिर वो क्वालिटी के अंतर आती है, मतलब अब जैसे गेट 2022 का पेपर अगर हम देखें, तो वो 22 का पेपर जिन्होंने पहली बार, मतलब हम लोग ने तो उसके क्वेश्चंस देख लिए थे, दीपक सर ने पढ़ा दिए थे, तो वो समझ आ गया था कि पेपर हम्म। में ऐसे ट्रिक किया, ऐसे पूछे गए हैं। लेकिन जो 2022 का अगर कोई गो क्लासेस स्टूडेंट जाके दे रहा है वो पहली बार, तो उसके लिए उतना ट्रिकी नहीं रहेगा जितना बाकी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। अब वो हम्म। 23 में और 2024 में इजी पेपर आ गया, मतलब 2022 के लेवल का तो नहीं आया। तो क्या हो रहा है, लोगों को लग रहा है अभी, ये परसेप्शन वापस बन रहा है कि अरे इजी पेपर्स आ रहे हैं हाँ उतने, तो अभी क्यों इतना करना है। लेकिन फिर जैसे 2022 का पेपर जैसा पेपर आ गया, 2021 का कोई एक सेट था जो बहुत मुश्किल था, वैसा हाँ पेपर आ गया, फिर वापस बोलेंगे गो क्लास से पढ़ लेना चाहिए था, डेप्थ में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था, दो सब्जेक्ट कम भी हो जाते तो भी डेप्थ में करना चाहिए था। तो मतलब हाँ। ये तो एक गैम्बल टाइप का रहता है, लेकिन मतलब डेप्थ में पढ़ना एक, मैं तो वैसे ही गैम्बल लेना पसंद करूंगा कि थोड़ा ओवर प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम पढ़ के जा रहे हैं, ज्यादा टाइम एक्स्ट्रा टाइम पढ़ के जा रहे हैं, वो बेटर है देन टू बी अंडर प्रिपेयर्ड और फिर पेपर डिफिकल्ट आ जाए अचानक से एग्जाम में। तो मतलब बिल्कुल। गेट, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गो क्लासेस का स्टूडेंट ऐसे बोल रहा होगा कि पेपर इजी आ गया, मतलब इतना पढ़ा फिर भी इजी आ गया ये सब, क्योंकि वो मतलब मार्क्स आ गए ना एंड में, तो मतलब फिर वो रोना नहीं आता है एंड में हाँ कि हाँ मतलब ज्यादा पढ़ के ये मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन उल्टा हो जाता तो फिर मतलब दिक्कत हो जाती कि हाँ पढ़ा बिल्कुल। नहीं इतने डेप्थ में लेकिन पेपर डिफिकल्ट आ गया, तो फिर वो रिग्रेट वाला पार्ट आ फिर जाता है। फिर तो टीचर पे प्रॉपर ब्लेम करा जाएगा कि भाई पढ़ाते ही नहीं है यार, है ना। तो पढ़ाए। ये पॉइंट मिस कर दिया, ये पॉइंट नहीं पढ़ा, ये उन्होंने पढ़ा हाँ है, को क्लासेस में पढ़ा है, ये क्यों नहीं पढ़ा है, फिर ये वही सब तो। पॉइंट आने लगते हैं। और कम पढ़ाएंगे तो लगन लोगों को कि यार ये तो पढ़ाए नहीं जो पेपर में आया है, मतलब बोलेंगे कि हाँ 90% ऐसा पेपर आया कि जो क्लासेस में पढ़ाए नहीं। तो इसलिए डेप्थ में पढ़ना हमेशा इंपॉर्टेंट है। और मतलब कई लोग ना एकदम कैलकुलेटेड स्टडी करके जाते हैं कि भाई इतने इतना आएगा, ये कोई हाँ सेमेस्टर एग्जाम तो हाँ है नहीं, है ना। ऑब्वियसली जो सिलेबस उन्होंने दिया है उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। और हाँ यार वो टॉप टॉप क्लास आईआईटी में प्रोफेसर बैठे हुए हैं डबल पीएचडी कर करके, है ना, जिनका जिंदगी स्टडी में मतलब निकल गया है। तो हम्म, उनको हम लोग मतलब उनके माइंडसेट को हम नहीं समझ पाते कि यार वो क्या सोच रहे हैं। तो हम्म। इसलिए हमेशा मतलब जो आपने बात कही बिल्कुल सही है कि हमें ज्यादा मतलब ज्यादा पढ़ के जाए तो कोई बुराई, मतलब उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं हमारा बेसिकली, है हाँ ना। मतलब मैक्सिमम होगा तो ये होगा कि तुमने एक पॉइंट बहुत डेप्थ में पढ़ा है और तुम्हारा सबसे ये हो सकता है कि वो पॉइंट आया ही नहीं एग्जाम में, मतलब हाँ। तुमने 20 घंटा पढ़ा और वो आया नहीं, लेकिन मतलब ठीक है, ये बेटर है तब भी कि तुमने कुछ 20 घंटा पढ़ा और वो उसके जो 22वें घंटे 21वें घंटे तुम पढ़ते जो पॉइंट और वो वाला आ गया, तो वो हम्म। किसी और ने पढ़ा है क्योंकि गो क्लासेस के स्टूडेंट्स ने वो पढ़ा रहेगा वो पॉइंट। तो अब वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि वो 70 मार्क या 60 मार्क जो इजी वाले हैं वो सभी कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल। उसके बाद जो फिर वो एक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनमें ट्रिक है, जिनमें मतलब बहुत एनालिटिकली सोचना है, जिसमें वो लोग प्रैक्टिस सेट को बोलते हैं कि स्टैनफोर्ड के क्वेश्चन क्यों करने चाहिए, ये क्यों करने चाहिए, फिर उनको रियलाइज होगा क्यों करने चाहिए वो स्टैनफोर्ड के क्वेश्चन, हाँ क्योंकि वो बिल्कुल। नए नए क्वेश्चन है, वो पीवाईक्यूज के वो नहीं है कि, क्योंकि गेट हम्म। में भी होता है कि 60% 70% तो पीवाईक्यू के ही दूसरे तरह से वेरिएशन आ जाते हैं, हाँ लेकिन वो बिल्कुल। 30-40% जो अलग आता है तो उसमें हम्म। रैंक डिसाइड हो जाता है। जो तो मतलब एक्स फैक्टर है बेसिकली, है ना। हाँ वो एक्स फैक्टर है, वो अगर किसी का उस पर कमांड हो गया तो उसका रैंक 500 से 100 हो जा सकता है डायरेक्टली, हाँ। तो वो और रहता वो है। 500 से 1000 और 500 से 100 जाना है वो आपको डिसाइड करना है ना। हाँ मतलब क्योंकि बहुत कॉलेज का फर्क पड़ जाता है ना गेट में, तो मतलब बिल्कुल। 500 रैंक और 100 रैंक वाले को, मतलब 100, इस बार तो बहुत ऐसा हुआ है कि 108 पे ही शायद दिल्ली मद्रास बॉम्बे सब क्लोज हो गए, फिर कानपुर चालू है, तो मतलब हम्म। किसी का जिसका 100 नहीं है और वो नीचे है, तो उसका तो कोई अलग ही कॉलेज रहेगा एकदम, और हम्म। एनआईटी और आईआईटी का डिफरेंस हो जाता है बेसिकली, ये नहीं नहीं दिक्कत है। बिल्कुल वो तो है। और तो गेट के जब एग्जाम आप अटेम्प्ट करने पहुंचे एग्जाम सेंटर, तो क्या फर्स्ट रिएक्शन रहा कि पेपर देने जा रहे हैं तो नर्वसनेस हो रही है या फिर कुछ और सोच रहे हैं। नहीं तो मैं गेट पहले तो डीए वाला पेपर था मेरा 3 तारीख को, अच्छा तो हाँ। हाँ तो मैं वो तीन सेम सेंटर था मेरा, तो मैं 3 तारीख को गया वो पेपर दे के, मतलब थोड़ा सा फिर उसमें थोड़े वो टेंशन था,
उसमें भी पता नहीं कैसे मेरे अच्छी रैंक आ गई, मतलब मैंने तो बहुत बेकार तरीके से दिया था वो पेपर। मैं तो प्रैक्टिस पेपर जैसे गया था वो देने, कि मतलब हाँ आज का हाँ। मॉक मिस हो रहा है मेरा सुबह वाला, मैं सोच के गया था कि ये वाला मॉक टेस्ट है मेरा, तो मैं वैसे देके हम्म वो आ गया। और मतलब फिर उसके वजह से थोड़ी टेंशन कम हो गई, मतलब अब मैं भी सजेस्ट करूंगा कि जो इस साल 25 वाला है वो भी डीए का पेपर एज अ मॉक ही दिया है, क्योंकि फिर वो थोड़ा एग्जाम का वो वाइब मिल जाता है कि क्या कैसा माहौल है यहाँ पे, क्या हो सब, और हम्म। जस्ट एक हफ्ते पहले होता है ना वो, तो फिर बेटर है। अब ये भी हो सकता है कि शायद 25 में सीएस पहले हो जाए, डीए बाद में हो जाए, तो हाँ। वो तो लक पे है, लेकिन अगर डीए बाई चांस पहले रहेगा तो फिर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। सेम एग्जाम हम्म। सेंटर पे बैठ के एक बार पेपर दे दो, वो उससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वो तो स्ट्रेस खत्म। वो एकदम रियल रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, वो कोई दे नहीं हम्म। सकता वो वाला एक्सपीरियंस, है ना। हाँ। तो जब आपने फिर फर्स्ट टाइम में जैसे क्वेश्चन पेपर देखा तो क्या फील हुआ सीएस के टाइम पे? ज़्यादा डिफिकल्टी आई या कुछ नहीं? नहीं मतलब मैं पूरा पेपर तो ऐसे वो एक एक क्वेश्चन करके देखता नहीं था, मतलब कि हाँ वो हाँ। तो टाइम थोड़ा ज्यादा चला जाता है ना उसमें। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस देखे तो थोड़े तो सिंपल लग रहे थे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस के मतलब मैंने दो तीन सब्जेक्ट कहीं और से किए थे गोखला से छोड़ के, तो अब उनमें मुझे दिक्कत आने लग गई थी पेपर में, क्योंकि मतलब मैंने बहुत डेप्थ में नहीं हम्म। किए थे वो टॉपिक्स। तो कुछ ऐसे शब्द थे जो डीएलडी में एक क्वेश्चन था, तो उसमें मैं फंसने लग गया था, तो मतलब तो लेकिन फिर एंड एंड में जब क्वेश्चंस मतलब बनने लग गए थे, ऐसे स्ट्रीक में बनने लग गए थे, फिर वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है कि वो बन रहा है। लेकिन फिर वो पैनिक सिचुएशन में था मैं तब भी, उसकी वजह से कई मार्क्स चले गए, लेकिन मतलब हम्म। अगर वो पैनिक सिचुएशन नहीं होता तो बेटर होता, बट वो हो जाता है, वो उस दिन के 3 घंटे पे डिपेंड वो बिल्कुल करता है। तो किसी बिल्कुल। का बहुत अच्छा चला जाता है तो अंडर 50 अंडर 100 आ जाता है, किसी का उतना अच्छा नहीं आता तो 500 के भी नीचे, जबकि वो डिजर्विंग है वो 100 के अंडर वाले, मतलब मैं तो जानता हूँ कई लोगों को जो मतलब 600 रैंक में, 500 रैंक में, लेकिन मतलब उनकी नॉलेज 100 रैंक के अंडर वालों से भी बढ़िया है वैसा। वो हम्म। 3 घंटे बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब फाइनली रिजल्ट आया तो फिर आपका क्या रिएक्शन रहा, और आपके मतलब फैमिली में मॉम डैड का? रिजल्ट तो मतलब वो गेट ओवरफ्लो प्रेडिक्टर ने पहले ही बता दिया था कि क्या आने वाला है, वही आया, मतलब एग्जैक्टली उसी रेंज में आया। हाँ तो हाँ। वो ऊपर से मतलब वो सेट वन का तो बिल्कुल कुछ जो भी आंसर की दिया था वो कुछ चेंजेस नहीं थे उसमें। वो एक हम्म। मतलब वो क्लास में जो आंसर की निकाला था वो कुछ चेंजेस नहीं थे, तो मतलब वो आइडिया तो पड़ गया था कि 200 के अप्रोक्सीमेट रैंक आने वाली है आसपास। तो फिर मतलब फिर तो मैं बस कॉलेज डिसाइड कर रहा था गेट ओवरफ्लो हाँ। प्रेडिक्टर देख के कि कौन सा लेना है, तब तब ताकि शायद खड़गपुर मिलेगा, क्योंकि पिछले साल कानपुर 181 पे क्लोज हो गया था। तो थोड़ा ओ। तो मैं कॉलेज डिसाइड फिर जब रिजल्ट आया तो मतलब घर वालों का कि ये था ना कि मैं तो रोज बताता था कि प्रेडिक्टर पे इतना प्लस हुआ इतना माइनस हुआ, तो वो लोग भी ज्यादा तो तंग ही आ चुके थे कि मैं रोज रोज बता रहा हूँ। तो फिर एंड में रिजल्ट उन लोग के लिए भी छुटकारा ही था मतलब उससे, लेकिन सब खुश थे, मतलब हाँ। काफी काफी खुश हुए सब रिजल्ट सुन के। अंडर 200 हम्म था तो इसलिए मैं भी थोड़ा खुश हो गया था कि वो हम्म। 1 से चालू हो रहा है तो अच्छा दिख रहा था रैंक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आईआईटी में आके थोड़ा बहुत बता सकते हो कैंपस के बारे में, और क्या प्रोसेस कुछ मत शेयर करना चाहो एक्सपीरियंस हाँ अभी तक का? मतलब बहुत बहुत कैंपस तो बहुत बढ़िया है, मतलब वो जैसे प्रेमांशु ने बताया था, एकदम मतलब कि 2 दिन बाद पैर की हालत एकदम खराब और हाँ, साइकिल लेनी पड़ गई साइकिल लेनी वैसा, पड़ी हाँ। बिल्कुल। वो तो था ही एकदम, और बस गर्मी गर्मी है, गर्मी वो तो चली जाएगी, लेकिन मतलब ओरिएंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, मतलब सब बता रहे थे कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या ये सब करना है, मतलब सब स्टूडेंट गवर्नड है, जो कि Tier 3 कॉलेज से आते हुए मतलब बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए, कि जो काम हम्म मतलब उधर एक हफ्ता लगता था होने में वो यहाँ पे 10-20 मिनट में हो जा रहा है, वो मतलब पहली बार तो इतना हम्म। वो सपोर्टिव स्टाफ रहता है हर चीज की, मतलब तुरंत तुरंत मतलब ऐसे पहली बार लग रहा था कि मतलब इसके स्टूडेंट्स की भी थोड़ी वैल्यू है, मतलब जो कि ऐसे हाँ। Tier 3 कॉलेज में नहीं लगता है उतना कि मतलब स्टूडेंट्स की उतनी वैल्यू है, या मतलब होता है उधर भी ऑब्वियसली वैल्यू होती है, लेकिन हम्म। मतलब थोड़ा गाइड्स वाइड्स का सिस्टम नहीं रहता है Tier 3 में। तो हाँ फिर हाँ। वो वाला सिस्टम यहाँ पे है, तो मतलब बहुत हेल्पफुल ओरिएंटेशन। कैंपस तो बहुत मतलब पीकॉक तो हर जगह दिखते रहेंगे, तो वो तो पूरा रोड पे पीकॉक सांप ये सब तो मतलब बहुत कॉमन है कैंपस का। और हॉल हॉल भी अच्छा है, थोड़ा सा क्रंच है, बट मतलब फैसिलिटीज तो एकदम अच्छी है यहाँ पे। टॉप तो क्लास फैसिलिटी। हाँ मतलब आईआईटी वाली फैसिलिटीज है यहाँ पे तो। बिल्कुल।
और मतलब और लाइब्रेरी हॉल सब मतलब पहली बात तो एसी लगा हुआ है, तो इस टाइम पे बहुत ऐसे जरूरत हाँ पड़ेगी, जाके उसी में बैठे रहेंगे पूरे टाइम, थोड़ा पढ़ाई भी हो जाएगी इस बहाने। तो हाँ, वो बेनिफिट हो जाएगा। फिर हाँ। कुछ दिनों बाद गर्मी तो जैसे खत्म हो ही जाएगी, तो फिर कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा, है ना। हाँ फिर तो रूम पे बैठ के ही पढ़ना होगा पूरे टाइम। हाँ मतलब हाँ अच्छा है, बिल्कुल। कैंपस तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे पहले देखते थे कि जेई के टाइम पे एक दो क्लिप्स देख लेते थे, और मतलब एकदम वैसा ही है कि कुछ वो अंतर नहीं है। हाँ, तो मतलब जेई के टाइम पे जिन लोगों का नहीं हो पाया, और अगर सपना है तो मतलब एमटेक के थ्रू भी जा सकते हो, सपना पूरा हो सकता है ना। मतलब करना बस ये मोटिवेशन से नहीं करना है कि आईआईटी जाना है, मतलब बस आईआईटी जाने के मोटिवेशन से। पहली बात तो आईआईटी से बेटर कॉलेज भी एक है आईआईएससी, तो उधर जाने का हाँ। मोटिवेशन है तो ज्यादा बेटर है। तो बिल्कुल। वहाँ मतलब वहाँ जाएगा तो गो क्लासेस का पूरा ऐसे उधर तो कम्युनिटी बनी रहेगी वहाँ पे हाँ हमेशा। हाँ तो वो बिल्कुल तो वैसे ही बेटर कॉलेज, मतलब वो आईआईएससी तो ड्रीम कॉलेज है, आई थिंक जो भी गेट देता है उसके लिए तो ड्रीम कॉलेज आईआईएससी है। बिल्कुल। तो मतलब उधर अगर किसी को मिल रहा है तो बेस्ट है, तो ड्रीम उसका करो। फिर अगर आईआईटी मिल भी रहा है तो मतलब अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए नहीं करना चाहिए कि आईआईटी मिल रहा है मतलब सीएस में इंटरेस्ट है या फिर रिसर्च करना है, या मतलब प्लेसमेंट भी अच्छी चाहिए। ये हम्म। बेटर है कि बस आईआईटी आने से मतलब ये मोटिवेशन बेटर है ये सब। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मतलब गो क्लासेस से काफी स्टूडेंट है, तो ऐसा लगता होगा कि यार ये तो अपने ही सब मतलब कब्जा सा कर रखा है हाँ, सब। नहीं ये तो है यहाँ पे कुछ भी ऐसे नॉन गो क्लासेस स्टूडेंट से बात होती है तो मतलब बहुत है। साहिल भी एक है, वो भी गो क्लासेस का, युवराज, साहिल, प्रेमांशु, मतलब हम्म। बहुत सारे गो क्लास स्टूडेंट्स है और भी है। मतलब मैं देखा हूँ कुछ लोग सिर्फ इतने सारे, पहली बात तो जयपुर में इतने सारे थे कि सबसे पहचान हो नहीं पाई थी उसी टाइम। हाँ तो बिल्कुल, मेरी अब खुद नहीं हो हाँ, पाई। अभी उन्हीं लोग को मैं कैंपस में देख रहा हूँ, मतलब चेहरे से पता है। तो मतलब मेरे हिसाब से 10-12 तो होंगे वो क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो हम्म। सबसे मतलब मिलूंगा, देखते हैं, अभी बातचीत होगी। कम्युनिटी है एकदम छोटी सी गो हाँ। क्लासेस की यहाँ पे। एक दिन अभी मैं कल आ रहा था, कल हम लोग को जाना था, एक ओपन एयर थिएटर है यहाँ पे, कल या हाँ हाँ परसों मैं वहां से आ रहा था। तो वहां से मैं जाते समय सुना कि कोई साइकिल पे जा रहा था, बोल रहा था भाई जाके गो क्लासेस के नोट्स खोल के देख लेंगे एक बार। तो मतलब ऐसे रैंडमली साइकिल पे कोई जाते हुए ये बोल रहा था। तो अब मुझे लग रहा है कोई स्टूडेंट रहा होगा या कोई, पता नहीं, बीटेक वाला तो हो सकता है, बीटेक वाला हो या एमटेक वाला हो, लेकिन कोई तो बोल रहा था कि जाते समय तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ। पूरा वही कम्युनिटी है, मतलब रैंडम भी कहीं भी जाओ सुनने को मिल रहा है गो क्लासेस यहाँ पे। और गो क्लासेस की लोग बोतल लेके घूम रहे हैं, मैंने सुना है ऐसे हाँ, कि। मेरी बोतल खराब हो गई, नहीं तो मैं भी वही लाने वाला था। एक तो और भिजवा देंगे फिर तुम। हाँ, वो जरूरत है यहाँ पे तो सर से बोलता बोल बो, देंगे। हाँ बोलता हूँ मैं सचिन सर को कि भिजवाओ एक को, सागर को हाँ, बोतल दो भिजवा भिजवा, देंगे। हाँ दो भिजवा दीजिएगा यहाँ पे। अगर 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 सुनो नहीं भिजवा पाए ना, तो मैं आऊंगा ना एक आध दो महीने बाद, तो मैं ले आऊंगा फिर। हाँ आप ले आइएगा, थोड़ा शर्ट वर्ट भी ले आइएगा टी एकदम शर्ट भी ले अच्छे से। आऊंगा। बोल देना, हाँ साइज वाइज बता देना मेरे हाँ, को। या तो भीग जाता है पसीने में 2 मिनट में, तो शर्ट की जरूरत है यहाँ पे भी। अब बोलूंगा मैं कि व्हाइट टी शर्ट भी प्रिंट की जाए, ताकि ब्लैक वाली में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा गर्मी लगती है कई बार। नहीं, वाइट, और वो जो दीपक सर पहनते हैं अपने लिए, वो बनवाया शायद से अलग से, वो पर्पल वाला वो अच्छा लगता है वो शर्ट। तो वो हाँ सब स्टूडेंट्स के लिए भी तो होना चाहिए वो, मतलब बिल्कुल। सिर्फ अपना अपना फायदा देख रहे हैं उसमें दीपक सर। बोलूंगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल। वो शर्ट की तो जरूरत है। हाँ हाँ। और लास्ट में लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है कि हमें मतलब गेट डी अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ओनली फिर सीएस पे फोकस करना चाहिए, जो लोग सीएस को मतलब एज अ फर्स्ट पेपर देख रहे हैं। तो तो मतलब पहली बात तो मॉक टेस्ट अगर ऐसे ही समझ के देना है तो बहुत बढ़िया वो गेट ये पेपर है, अगर तुम मतलब सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए भी दे रहे हो तो भी। और ऊपर से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मे बी तुम्हारा सीएस में उतना अच्छा दिन नहीं गया हो, या मतलब सीएस वाले पेपर में तुमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया हो। हम्म लेकिन अगर तुम्हारी डीए की मतलब डीए की एमएल की नॉलेज नहीं है, लेकिन तब भी तुम डीए में डिसेंट स्कोर कर सकते हो। तो जैसे अभी मेरा, अगर मैं सीएस का पेपर थोड़ा बुचर कर देता, एकदम खराब कर देता, तो भी मेरा गेट डीए से शायद से कोई एनआईटी या कोई तो कॉलेज मतलब चांस बन जाता कि हम्म। मुझे कॉलेज मिल जाए। तो आई थिंक वो एक बैकअप पेपर देने, मतलब वो कॉस्ट के वर्सेस तो उसके एडवांटेजेस बहुत लगते हैं मुझे गेट डी हाँ के पेपर। बिल्कुल वो बिल्कुल। 1800-1700 रुपए के दे के मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है उसके, अगर अच्छा हो गया हम्म। तो तब तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं भी हुआ तो मॉक टेस्ट अच्छा हो गया, मतलब मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक किसी तरह को से। एमएल की नॉलेज अगर पहले से, तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, वो सीएस के लिए प्रिपेयर करके वो भी हम्म। दे सकता है आराम से।
बिल्कुल। तो एक तरह से हमारा रियल लाइफ मॉक टेस्ट हो जाता है। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, बट ऐसा भी नहीं यार, मतलब जैसे कि आई थिंक मैंने सुना था पहले मेडिजी वाले भी ऐसा कुछ कराते थे एग्जाम पे जाके, हाँ, मतलब वो सेंटर पे जाके। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो एक दो है पेपर। अब बताऊंगा नहीं कौन से को वो है टेस्ट सीरीज वाले। लेकिन उनके टेस्ट सीरीज से अच्छा है वो 1600 डालने से अच्छा है कि आप एक 1600 का गेट डीए पेपर दे आए। तो हाँ। मैंने भी लिया था एक टेस्ट सीरीज, और वो मैंने 3 4 टेस्ट लगा के छोड़ दिया, उसको अटेम्प्ट ही नहीं दिया। तो मतलब हम्म उससे बेटर है कि गेट डीए ही दे आओ, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा उसमें। बिल्कुल। तो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स पे बात कर लिया है, और आपकी जर्नी भी कवर ऑलमोस्ट हो ही गई है। और कोई पॉइंट्स रह गया तो आप ज़रूर बता सकते हैं। और एक और लास्ट में कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कोई स्पेशल टिप जिससे लोग एकदम मोटिवेटेड होके और प्रॉपर और पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। तो मोटिवेशन तो ऐसे मतलब ज्यादा कुछ दे नहीं सकता हूँ, लेकिन एक ये रहेगा कि मतलब अब हर सब्जेक्ट को ऐसे मास्टर करने के उससे पढ़ना है, मतलब रिसर्च हम्म, करने के लिए नहीं कि सब्जेक्ट के एकदम कोने कोने में डेप्थ में आके पढ़ना है, लेकिन मास्टर करना है। गेट के पर्सपेक्टिव से वो सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, वैसे हर सब्जेक्ट को पढ़ना है जो भी पढ़ना है। तो मतलब हम्म, ऐसे हाफ हार्टेड स्टडी से तो नहीं होता है, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत कम लोग का बिल्कुल। होगा जो मतलब बस पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और उनका अचानक से रैंक बहुत अच्छा जाए, तो बहुत रेयर होता है। बहुत लेकिन रेयर। मतलब एक ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि गेट का पेपर एंड गोल है। मॉक्स में कितने भी आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, मॉक्स में तो बहुत लोग के 30 आएंगे 20 आएंगे, और उससे भी कम हम्म, आ सकते हैं कुछ लोग हैं तो। लेकिन मतलब वो मैटर नहीं करेगा, एंड में गेट मैटर करेगा और वो मार्क्स मैटर करेंगे। तो कभी कभी कंसेप्ट पे कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा मार्क्स की तरफ भी जाना पड़ जाएगा कि मतलब ये थोड़ा स्कोरिंग है, मतलब वो थोड़ा काउंटर वो लगता है कि मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसा कि मार्क्स की तरफ दौड़ो, लेकिन एंड गोल रहता है कि मार्क्स स्कोर करना है। और मतलब हम्म, कंसेप्ट के थ्रू स्कोर करना तो हमेशा बेस्ट चीज है, लेकिन कभी कभी अगर आप टाइम क्रंच में हो बहुत ही, तो आप सिर्फ वो टॉपिक्स पिक करो जो आपको मार्क्स दिलाने में सबसे ज्यादा वो करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आप वैसे भी हम्म, कर सकते हो। तो मतलब मार्क्स एंड गोल है, और कंसेप्ट के थ्रू वो अचीव करना है। तो जितना बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट रखेगा आदमी उसके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हम्म, कंसेप्चुअली वीक नहीं रहना है कहीं, और प्रैक्टिस करनी है, तो मतलब फिर तो हो ही जाएगा सबका, वैसा कुछ नहीं। बिल्कुल। और लास्ट में एक क्वेश्चन है और याद आ गया अभी मेरे को कि जैसे कि गेट एंड टेक टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली क्वेश्चन शेयर करता हूँ, तो लास्ट ईयर आपको कितना हेल्प हुआ उससे? तो वो तो मतलब रिवीजन ही था मेरे लिए, तो इतना बढ़िया रिवीजन होते रहता था उसका। तो मतलब वो डेली वो डीएम और ईएम वाले क्वेश्चंस आते रहते थे। अब हम्म। आपने शायद इस साल और वो क्वेश्चंस चालू हाँ, किए हैं और और सब्जेक्ट्स के। एक्स्ट्रा कर दिया इस बार, हाँ, हाँ। तो उस टाइम तो एप्टीट्यूड डीएम ईएम ये 3 आते थे। तो हाँ। उसके क्वेश्चंस मतलब मैं तो वो प्रोपोजिशनल लॉजिक वाले अच्छे से कर लेता था तुरंत तुरंत, क्योंकि वो पेन पेपर नहीं उठाना पड़ता था उसमें। तो टेलीग्राम पे देखा, सॉल्व कर दिया, वो तुरंत देख लिया कि हम्म, क्या आंसर था वैसा। और लीनियर अलजेब्रा के भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपने एंड में एक पीडीएफ शेयर की थी सारे बिल्कुल। क्वेश्चंस वाली। हाँ, हाँ, वो तो अभी वो भी गिटअप पे है। हाँ, हाँ, वो गिटअप गिटअप पे नहीं, मैंने तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर ली थी, वो डीएम की भी ईएम की भी दोनों हाँ, पीडीएफ हाँ, गेट हाँ। के जस्ट पहले। तो वो मैं एक बार गो थ्रू कर, कोई ऐसा नया क्वेश्चन देखने को मिल जाए, मतलब जो देखा ही नहीं जिसका मतलब पैटर्न ही अलग है कुछ, तो हम्म, वैसे भी क्वेश्चन से हेल्प मिलती है। और मतलब डेली वो प्रैक्टिस करते रहेगा ना, कोई ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन गेट एंड टेक पे जो भी आ रहे हैं, तो आई थिंक वो सब्जेक्ट से इन टच रहेगा फिर, मतलब हम्म, ऐसे 2 क्वेश्चन अच्छे कर लिए डीएम के, आज 2 क्वेश्चन ईएम के कल कर लिए अच्छे से, तो वो टॉपिक भूलेगा नहीं आदमी जल्दी। वो ऐसे रोज हम्म। टेलीग्राम पे पूरा एक्टिव भी नहीं रहना, बस वो क्वेश्चंस देख के बस कर लिया तो वो भी काफी सफिशिएंट है। तो हाँ, पूरा चैटिंग बिल्कुल। नहीं कर पा रहे तो भी ठीक है, बस वो क्वेश्चन लगा के आंसर मैच कर लो, नहीं हो रहा तो पूछ हम्म, लो क्यों नहीं हो रहा। तो हम्म, मतलब आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल रहेगा रिवीजन के पर्पज से, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच कुशाग्र फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल। आपकी जर्नी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी लोगों को जो इंटरव्यू देखेगा। अब जो नहीं देखेगा उसका तो बता ही नहीं सकते कुछ, है ना। और ऑब्वियसली आप आईआईटी में भी ऐसे और बेहतरीन करो, है ना। बहुत थैंक बेस्ट यू भाई। विशेष है हमारी तरफ से, ऑलवेज सपोर्ट है ना। थैंक यू, थैंक यू। यार। होपफुली सबका गेट अच्छा जाए, जो भी मतलब देख रहा है नहीं देख रहा है कोई भी मतलब रहे तो, हाँ, बिल्कुल। मतलब बस अपना वो जितना मेहनत करे उतना मिल जाए तो सबके लिए बेस्ट रहेगा वो। तो हम्म, होपफुली सबको मिलेगा। तो ऑल बिल्कुल। द और बेस्ट। हाँ, और नेक्स्ट ईयर बिल्कुल मतलब आप वेलकम करोगे फिर, स्टूडेंट्स हाँ जाएंगे और, भाई, है ना, यहाँ नेक्स्ट से। ईयर तो मतलब
गो क्लासेस वाले आए हैं सब, और भी बॉटल्स लेके आए हम लोग के लिए, तो और अच्छा रहेगा। उन्हीं बिल्कुल। से भिजवा दीजिएगा अगर आप नहीं आ हाँ पाए हाँ। तो। नहीं नहीं, मैं आऊँगा उससे पहले, ऑब्वियसली मैं आऊँगा तो मैं ले आऊँगा जरूर, है ना। हम लोग इधर एक अलग गो क्लासेस आईआईटी कानपुर का ग्रुप बना लेंगे फिर अगले साल हाँ हाँ तो। बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच कुशाग अगेन। थैंक एंड यू भैया, बहुत मजा आया इनवाइटिंग। बात करके, ऑब्वियसली अब स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल रहेगा इंटरव्यू, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय। थैंक यू।